काश आज कुछ अच्छा सा भोजन मिल जाए। मेरी बच्ची घर में बहुत ज्यादा भूखी है। मुझे आज उसके लिए भोजन ढूंढना ही होगा। कल रात भी वो बेचारी भूखी ही सो गई थी। घर में कुछ भोजन खाने के लिए है ही नहीं, परंतु आज मैं कुछ भी करके उसके लिए भोजन ढूंढ कर रहूंगी। तभी कोमल चिड़िया को एक जगह एक आम पड़ा हुआ नजर आता है। शुक्र है आज तो कुछ खाने को मिल गया। अब ये आम मैं अपनी बच्ची को जाकर खिलाऊंगी। मेरे लिए तो भोजन नहीं मिला, परंतु मेरी बच्ची तो ये आम खा लेगी। फिर कोमल चिड़िया घर पर वापस आ जाती है। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तब कोमल चिड़िया वे आम निकाल कर बाहर रखती है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ रही थी और देखो मुझे कितना ज्यादा स्वादिष्ट आम मिला है। अब तुम मजे से ये आम खाओ। मामा, ये आम तो मैं खा लूंगी, परंतु आपका भोजन कहाँ है? आप क्या खाएंगी? बेटा, तुम ये आम खा लोगी तो मैं समझूंगी कि मेरा पेट भी भर गया। नहीं मामा, हम दोनों आधा आधा करके ये आम खा लेंगे, ऐसे हम दोनों का पेट भर जाएगा। बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। मेरी बच्ची बहुत ज्यादा समझदार है। परंतु मामा, कितना अच्छा होता ना अगर पापा आज हमारे साथ होते। ना जाने पापा हमें छोड़कर कहाँ चले गए हैं। बेटा, शायद तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं और अब वे कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुम बस मेरे साथ खुश रहो। कोमल चिड़िया का पति सोनू चिड़ा ना जाने उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी अपने अनार के बाग में मजे कर रहे थे। वे अनार का बाग बहुत ज्यादा सुंदर था। उस बाग में एक नन्हा पौधा भी था। अरे रानी, देखो मेरे अनार के बाग में कितने सारे अनार हैं। हाँ कालू, अब से ये अनार का बाग हमारा है और हम ये अनार का बाग अब किसी को भी नहीं देंगे। हाँ मेरी रानी, तुम्हें अनार बहुत ज्यादा पसंद थे ना। अब तुम्हें जितने भी अनार खाने हो यहाँ से तोड़कर खा लेना। अरे ओ दोस्त कौवा कवि, मैं जानता हूँ ये अनार का बाग तुम दोनों का नहीं है। तुमने बेचारे सोनू चिड़े से ये अनार का बाग छीन लिया है। अच्छा, तुम सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारी बात पे विश्वास कौन करेगा? और अब हमें पता चल गया है, अब हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। हाँ हाँ कालू, इस नन्हे पौधे को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको। ये तो सब कुछ जान गया है, अब से ये हमारे लिए खतरा है। नन्हे तोते, इससे पहले कि तुम ये बात जाकर कोमल चिड़िया को बताओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर कालू कौवा उस नन्हे पौधे को उखाड़कर वहाँ से फेंक देता है। अरे अब से ये बाग हमारा है और हमारा ही रहेगा। बेचारा नन्हा पौधा मरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोमल चिड़िया आती है। अरे नन्हे पौधे, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हें उखाड़ कर फेंक दिया? अरे कोमल चिड़िया, मुझे बचा लो कोमल चिड़िया। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो नन्हे पौधे। मुझे उस कालू कौवे ने अपने बाग से उखाड़ कर फेंक दिया। वे बहुत ज्यादा दुष्ट है। क्या? वे अनार के बाग वाला कालू कौवा? तुम चिंता मत करो, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। फिर कोमल चिड़िया उस नन्हे पौधे को वहाँ से उठाकर ले आती है और अपने घर के पास ही लगा लेती है। नन्हे पौधे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। कोमल चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम बहुत अच्छी पक्षी हो। हाँ नन्हे तोते, अब तुम यहाँ आराम से रहो। मुझे अपनी बच्ची के लिए भोजन भी ढूंढने जाना है। मैं जानता हूँ कोमल चिड़िया, तुम अपनी गरीबी की वजह से परेशान हो। तुम्हें भोजन सही से नहीं मिलता, परंतु तुम चिंता मत करो। आज मैं अपने जादू से तुम्हारे घर भोजन भिजवा दूंगा। फिर जब कोमल चिड़िया घर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे फल रखे हुए थे। अरे बेटा, ये इतने सारे फल कहाँ से आए? मैं तो आज जंगल में बहुत घूमी, परंतु मुझे कुछ भी भोजन नहीं मिला। मम्मा, ये फल कहाँ से आए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु आज मैंने पेट भर कर भोजन खाया ही। अरे मेरी बच्ची, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आज हम सुकून से भोजन खाकर सोएंगे। हाँ मम्मा, मैंने तो भोजन खा लिया है। अब आप भी जल्दी से भोजन खा लीजिए। फिर कोमल चिड़िया भी वे फल खा लेती है और आज दोनों माँ बेटी सुकून से सोते हैं।
सुबह मीनू चिड़िया देखती है कि जो पौधा उसने कल लगाया था वे तो एक दिन में ही एक बड़ा और विशाल अनार का पेड़ बन चुका था। अरे नन्हे पौधे, तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? अरे कोमल चिड़िया, मैं कोई मामूली पौधा नहीं हूँ, मैं एक जादुई पौधा हूँ। तभी तो एक रात में ही मैं एक विशाल दरख्त बन गया। अरे वाह, तुम तो जादुई दरख्त हो, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। हाँ कोमल चिड़िया, परंतु एक बात मुझे पता है जो मुझे तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। तुम्हारा सोनू चिड़ा कहीं गायब नहीं हुआ है। क्या? तो फिर कहाँ है मेरा सोनू चिड़ा? मेरा सोनू चिड़ा कहाँ है? कोमल चिड़िया, जिस अनार के बाग पर अभी कालू कौवे ने कब्जा किया हुआ है, दरअसल वे अनार का बाग तुम्हारे पति सोनू चिड़े का था और मैं उस अनार के बाग में ही रहता था, इसीलिए मैं सारी बातें सुनता था। अरे कालू कौवे, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा कर तुम्हें अपने बाग में काम पे रखा है। हाँ सोनू चिड़े, अब तो तुम मेरे दोस्त से मेरे मालिक बन गए हो। ऐसी बात नहीं है कालू कौवे, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त ही हूँ। सोनू चिड़ा बहुत अच्छा था, परंतु कालू कौवा उतना ही दुष्ट था। एक दिन उस कालू कौवे ने बाघ की लालच में आकर तुम्हारे पति को फंसाकर उसकी हत्या कर दी। क्या क्या मेरे सोनू चिड़े को मार डाला उस कालू कौवे ने? मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। कोमल चिड़िया, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों कौवा कौवे के साथ वैसे ही बुरा होने वाला है। मैं उस बाग में लगा हुआ था, परंतु कालू कौवे को पता चला कि मैं सब जान चुका हूँ, तो उसने मुझे वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया। परंतु मेरे जादू से ही वे बाग जगमगा रहा था। परंतु अब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, अब वह पूरा बाग सूख जाएगा। मैं हमेशा से समझती थी कि मेरे सोनू चिड़े मुझे छोड़कर चले गए, परंतु उस दुष्ट कौवे ने तो उन्हें जान से मार डाला और मेरे पति के बाग पर भी कब्जा कर लिया। और फिर ऐसा ही हुआ। जादुई पौधे के उस बाग में न होने की वजह से सारे के सारे पेड़ सूख गए। सूखे पेड़ होने के कारण सारे पेड़ जमीन से उखड़कर गिरने लगे। उन्हीं में से एक बड़ा सा पेड़ कालू कौवे और रानी कौवे पर भी गिर गया। पेड़ के नीचे दबने के कारण उन दोनों कौवा कौवे की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ उस जादुई पेड़ की वजह से उस जगह पर अनार के पेड़ों का एक बाग बन चुका था। जादुई पेड़ जिन कौवा कौवी ने मेरे पति के साथ इतना बुरा करा, आज उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। मैंने देखा उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। मैंने तुमसे कहा था कोमल चिड़िया, तुम कुछ मत करना, उनको उनका सबक खुद मिल जाएगा। हाँ जादुई पेड़, तुम ठीक कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियों की सजा कभी कभार हमें दुनिया में ही मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जंगल में सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर पेड़ों पर रहा करते थे। पक्षी अपने अंडों को अपने घोंसलों में रखा करते थे। मुझे अपने अंडों को हर तरह के खतरे से बचाना है। मुझे अपने अंडों का बहुत सारा ध्यान रखना होगा। एक सांप हमेशा से पक्षियों के अंडे खाना चाहता था। अरे इतने समय से एक भी पक्षी का अंडा नहीं खाया है मैंने। अब तो मेरी जुबान से अंडों का स्वाद ही चला गया है। ये पक्षी हर समय अपने घोंसलों में बैठे रहते हैं और मैं इनके सामने जाकर इनके अंडे खा नहीं सकता। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वे कौवा भी पक्षियों के अंडे खाना चाहता था। अरे एक बार मैंने अपनी पत्नी का अंडा खाया था, इतना ज्यादा स्वादिष्ट था वो। उसका स्वाद तो आज तक मेरी जुबान से नहीं गया है, परंतु उसके बाद से मैंने एक भी अंडा नहीं खाया। मेरा बहुत मन करता है कि मैं रोज किसी न किसी पक्षी का अंडा खाऊं, परंतु पक्षियों का अंडा कैसे चुराऊं? अगर पक्षियों ने मुझे देख लिया तो वे मुझे बहुत मारेंगे। सांप पास बैठा कालू कौवे की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये कालू कौवा भी पक्षियों के अंडे खाना चाहता है।
ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे इसे अपने साथ मिलाना होगा, फिर हम दोनों मिलकर पक्षियों के अंडे आसानी से चुरा सकते हैं। फिर सांप कालू कौवे के घर में चला जाता है। अरे सांप सांप, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काटने आया है। अरे डरो मत कालू कौवे, मैं तुम्हें काटने नहीं, बस तुमसे एक बात करने आया हूँ। अच्छा, तुम मुझसे बात करने आए हो, परंतु ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम्हें पक्षियों के अंडे बहुत ज्यादा पसंद है और तुम उन्हें खाना चाहते हो। अरे हाँ, परंतु ये बात तुम्हें कैसे पता चली? उस दिन तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली थी। अगर तुम पक्षियों के अंडे खाना चाहते हो तो मेरे साथ मिल जाओ। मैं भी पक्षियों के अंडे खाना चाहता हूँ। हम साथ मिलकर पक्षियों के अंडे चुरा लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो सांप। मुझे अकेले में पक्षियों के अंडे चुराने में डर लगता था, परंतु हम दोनों साथ मिल जाएंगे तो आराम से चुरा सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है। आज रात को जब सब पक्षी सो जाएंगे तो हम उनके अंडे चुरा लेंगे और फिर मजे से खाएंगे। फिर रात के समय सभी पक्षी अपने अपने पेड़ों पर सो जाते हैं। सांप और कालू कौवा पक्षियों के सोने का इंतजार कर रहे थे। जाओ कालू कौवे, वो देखो तोता तो सो गया है। जल्दी से जाओ और उसके अंडे उठा कर ले आओ। अरे मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, तुम जाकर तोते के अंडे लेकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अरे नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुम जल्दी से वहाँ जाओ और तोते के अंडे उठाकर नीचे फेंको। मैं अंडे जमा कर लूँगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और तोते के अंडे नीचे फेंक दूंगा और तुम अंडे जमा कर लेना और यहीं पर रहना। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता तो मजे से सो रहा था। अरे अच्छा हुआ, ये तोता सो रहा है। अब चुपके से इसके अंडे चुरा लेता हूँ, इससे पहले कि इसकी आँख खुल जाए। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी उस तोते के अंडे उठाकर नीचे फेंकता है। नीचे सांप उस तोते के अंडे एक टोकरी में जमा कर लेता है। अरे वाह, आ गए अंडे। कालू कौवा तो बहुत काम का निकला। इतने दिनों के बाद आज मैं जाकर अंडों का स्वाद चखूंगा। फिर कालू कौवा भी वापस आ जाता है। अरे काम हो गया, काम हो गया। तोते के सारे अंडे चुरा लिए मैंने और तोता तो अभी तक सो ही रहा है। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, इससे पहले तोता उठ जाए। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं, परंतु इन दो अंडों में हमारा क्या होगा? चलो किसी और पक्षी के भी अंडे चुराते हैं। अरे सांप, तुम मुझे आज फंसवा कर रहोगे। ये 2 अंडे बहुत हैं हमारे लिए। अरे नहीं, आज मौका मिला है तो सही से पार्टी करेंगे। फिर कालू कौवा कबूतर के घर पर जाता है। कबूतर भी सो रहा था और फिर देखते ही देखते वे कबूतर के अंडे भी चुरा लेता है। मजा आएगा, काफी अंडे जमा हो गए। अब इन अंडों को खाने में अलग ही स्वाद आएगा। फिर कालू कौवा और वे सांप एक जगह पर छुपकर पक्षियों के वे अंडे खाने लगते हैं। अरे भाई मजा आ गया, ये अंडों का स्वाद कितना ज्यादा मजेदार है। हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं तो कहता हूँ कि अब से रोज रात को हम ऐसे ही पक्षियों के अंडे चुराएंगे। बहुत मजा आएगा खाने में। अरे सांप, परंतु अगर हम दोनों फंस गए तो सब पक्षी हमें बहुत मारेंगे। चिंता मत करो, हम नहीं फंसेंगे। रात को तो सब पक्षी सो रहे होते हैं, हमें कोई देख नहीं पाएगा।
फिर अगले दिन कबूतर और तोता कोमल चिड़िया के घर पर आते हैं। अरे कोमल चिड़िया, क्या तुम्हारे अंडे भी चोरी हुए हैं? कल रात मेरे सारे अंडे कोई उठाकर ले गया। अरे हाँ कोमल चिड़िया, कल रात को कोई मेरे अंडे भी चुरा कर ले गया। ना जाने कौन दुष्ट है। अरे पक्षियों, मेरे अंडे तो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने अंडे हमेशा संभाल कर रखती हूँ। अरे परंतु हमारे अंडे कौन लेकर चला गया? ये ना जाने किस पक्षी का काम है। कबूतर भैया, ये किसी पक्षी का काम नहीं बल्कि सिर्फ उस सांप का काम हो सकता है। वे ही हमेशा हम पक्षियों के अंडों के पीछे पड़ा रहता है। अरे चलो कोमल चिड़िया, उस सांप से जाकर पूछते हैं कि उसने हमारे अंडे क्यों चुराए हैं। फिर क्या था, तीनों पक्षी सांप के पास पहुंचते हैं। अरे सांप, तुमने इन बेचारे पक्षियों के अंडे क्यों चुराए हैं? तुम हमेशा हम सब पक्षियों के अंडों के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे मैंने कब इन पक्षियों के अंडे चुराए? मैं अब किसी पक्षी के अंडे नहीं खाता हूँ। मैं एक अच्छा सांप बन चुका हूँ। तुम्हें शायद पता ही होगा। अच्छा, तुमने नहीं चुराए इन पक्षियों के अंडे, तो फिर किसने चुराए हैं? देखो, मैंने तो पक्षियों के अंडे नहीं चुराए हैं, परंतु कल रात मैंने कालू कौवे को जाते हुए जरूर देखा था। शायद उसने ही पक्षियों के अंडे चुराए होंगे। क्या कालू कौवा? चलो पक्षियों, कालू कौवे के घर। अगर कालू कौवे ने ऐसा किया है तो हम कालू कौवे को नहीं छोड़ेंगे। फिर वे तीनों पक्षी कालू कौवे के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अंडे खाए मैंने और बसेगा वे कालू कौवा। मैं जानता था कि सुबह होते ही पक्षी अपने अंडों का पूछने मेरे पास आएंगे, इसीलिए कल रात मैंने कालू कौवे के घर में अंडों के छिलके डाल दिए। अब वे फंस जाएगा। फिर क्या था, तीनों पक्षी कालू कौवे के घर पर पहुंचते हैं। वहां पर अंडों के छिलके पड़े हुए थे। अरे पक्षियों, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब कुछ तो उस सांप ने किया है। परंतु पक्षी उसकी एक बात नहीं सुनते और कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी को अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग अपना काम निकलवाने के लिए हमसे दोस्ती करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।